तज्जयति परमज्योतिं समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। ईश्वर सिद्धि उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। अपनी चर्चा अतिचारों के ऊपर चल रही है। व्रतों में जो जो अतिचार लगते सरलता की अपेक्षा से हर एक के 5-5 अतिचार कहे। सामान्यता से देखा जाए तो जैसे सम्यक दर्शन के 8 गुण हैं, उन एक एक गुण के संदर्भ में एक एक दोष बताए तो 8 अतिचार हो सकते, बट इतना न करते हुए 5-5 अतिचार बनाए ताकि सरलता पड़ती है। तो अपनी चर्चा कल सामयिक जो व्रत है उसके संदर्भ में क्या अतिचार दोष लगते वो चल रही थी। अंत में उसमें आचार्य देव कहते मन से, वचन से, काय से कोई खोटी प्रवृत्ति हो जाए सामयिक करते वक्त, या सामयिक की जो भी विधि पाठ है वह भूल जाए, या अनादर हो जाए, सामयिक के संदर्भ में आदर न रहे, ये मुख्यतः से 5 अतिचार है। हमने कल 151 नंबर का श्लोक पढ़ लिया था, 146 पेज नंबर है, अन्वयार्थ भी पढ़ लिया था। टीका में देखिए क्या कह रहे, वचन प्रणिधानम, मन प्रणिधानम, काय प्रणिधानम, तु अनादरः च स्मृत्यणुपस्थानयुता इति 5 चतुर्थशीलस्य अतिचारां सन्ति। अर्थ वचन का दुरुपयोग करना, अर्थात सामयिक करते समय मंत्र का उच्चारण अथवा सामयिक का पाठ उच्चारण ठीक से नहीं करना। सामयिक आदि पाठ सब बराबर से अमृत गति आचार्य आदि ने अनेक दिए हुए, उसका बराबर से उच्चारण न करना। 1, 2 मन का दुरुपयोग अर्थात मन में बुरी भावना उत्पन्न होना, मन में अनेक संकल्प विकल्प उठना। ये मुख्यतः से लौकिक अपेक्षा से कुछ संकल्प विकल्प उठते, उसमें भी दोष लगता है। बैठे हैं सामयिक में बट भान भूल गए और कुछ अन्य ही विचार में लग गए, व्यापार आदि के या गृहस्थी के, तो उसमें भी दुरुपयोग हो गया मन का, उसमें दोष लगता है। तीसरा है काय का दुरुपयोग, अर्थात सामयिक करते समय हाथ पैर हिलाना। सामान्यतः एक स्थिति में बैठना चाहिए, परंतु वह जीव हाथ पैर आदि हिला के सामयिक का अनादर करता है, क्योंकि सामयिक का मुख्य प्रयोजन मन वचन काय के योगों का निरोध करके स्वभाव में स्थिर होने का है। वह भूल गया और वो मन वचन काय के योग कर रहा है। इस अपेक्षा से ये 3 सामयिक संदर्भ में व्रत के दोष कह सकते हैं। चौथा है अनादर, अर्थात सामयिक आदर पूर्वक न करना अथवा बेगार समझकर उसे जैसे तैसे पूरी करने की इच्छा करना। बेगार समझ के मतलब अब कोई बलजोर से कर रहा है, बैठ जाओ भाई सामयिक में, अब उनको नहीं बोल सकते, उनका मन रखने के लिए बैठ गए, बट अंदर में भक्ति नहीं है सामयिक के प्रति, सामयिक के प्रति अवभाव नहीं है, इसमें भी दोष लगेगा। क्योंकि सामयिक तो हमने सामयिक का अर्थ देखा था, समय ही जिसका प्रयोजन है। समय मतलब आत्मा भी हो सकता है, तो आत्मा में गमन करना जिसका प्रयोजन है वो सामयिक है। वो तो बहुत ऊंचा काम है, बहुत बड़ा काम है। मैंने पूर्व में कहा भी था, 50 साल से सामयिक कर रहे हर रोज, तो मान लो 30-35 हज़ार सामयिक हो गई होगी। 2 सामयिक अगर करते दिन की, उसमें एक सामयिक में भी एक अंतर मुहूर्त के लिए अगर जीव आत्मा में गमन कर ले, स्थित हो जावे, तो उसका काम हो गया, सार्थक हो गई। इतनी 35 हज़ार सामयिक, इतना महत्वपूर्ण कार्य है, उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया। तो ये ऊंचा कार्य है और इससे उसकी महिमा नहीं आ रही, इसलिए वह बेकार समझ रहा है, अनादर कर रहा है, और इसकी वजह से वह दोष लगाता है। तो ऐसा दोष नहीं लगाना चाहिए, ये आचार्य देव कह रहे। 5वां है स्मृत्यनुपस्थान, अर्थात एकाग्रता न होने के कारण पाठ भूल जाना। यह सामयिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार है। सामयिक का पाठ भूल जाना या समय का ध्यान न रखना। सामयिक में मन वचन काय तीनों की एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता है।
इन तीनों को वश किए बिना सामायिक हो ही नहीं सकती है, अतः इन्हें अवश्य ही वश करना चाहिए। इसलिए हमने जब सामायिक का स्वरूप देखा तो उसमें सामायिक करने के पहले द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की शुद्धि की जाती है, नाम, स्थापना आदि की, ताकि सही जगह पे बैठ जाए जहाँ मच्छर आदि न हो, हमें डिस्टर्बेंस न हो। क्योंकि निचली भूमिका में हम मान लो ऐसी जगह बैठ गए जहाँ बहुत आवाज़ हो रहा है, लोगों का आवागमन है, तो सामायिक में मन नहीं लगेगा तो अपना काम नहीं होगा। इसलिए ये बुद्धिपूर्वक देख के काम करता है। तो सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचारों की चर्चा हुई। इसके बाद में प्रोषदोपास शिक्षा व्रत के 5 अतिचार 192 नंबर का श्लोक का पाठ करते हैं। अनवेक्षिता प्रमार्जित मादाणं संस्तर रस्तस्थो सर्गम स्मृत्यनुपस्थान मना दरच्य पंचोपवासस्य। प्रोषद उपवास के लिए जो 24 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे के लिए गया है, उसने 5 दोष नहीं लगाने चाहिए। अन्वयार्थ में कह रहे अनवेक्षिता प्रमार्जित मादाणम, देखे बिना अथवा शुद्ध किए बिना ग्रहण करना। प्रोषद उपवास को ग्रहण करते वक्त देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? जहाँ भी प्रोषद ले रहे वह जगह आदि या मतलब स्थान आदि का बराबर से प्रमार्जन करना चाहिए, वो नहीं किया। दूसरा है संस्तर, चटाई आदि बिस्तर लगाना तथा देखे शोधे बिना चटाई आदि लगा दी, तथा उत्सर्ग मलमूत्र का त्याग करना, बिना देखे शोधे मलमूत्र का त्याग करना। स्मृत्यनुपस्थानम, उपवास की विधि भूल जाना। च और अनादर, यह उपवास के 5 अतिचार है। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैंने पूर्व में भी कहा है, 1 कोटि पूर्व की आयु है, किसी ने 4थी प्रतिमा ली प्रोषद उपवास की, 5वें गुणस्थान की कल मैंने 11 प्रतिमाएं की चर्चा की थी, उसमें 4थी प्रतिमा प्रोषद उपवास। ये 4थी प्रतिमा, ये तो दूसरी प्रतिमा का वर्णन चल रहा है। 5वें गुणस्थान की 4थी प्रतिमा वाला 1 कोटि पूर्व की आयु है, 8 वर्ष में ले ली उसने श्रावक की प्रतिमा, 4थी प्रतिमा। 1 कोटि पूर्व बहुत बड़ा काल है, 70,56,000 के आगे 7 जीरो लगाएंगे, इसको 1 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या आएगी वो उतने वर्ष की उसकी आयु है। और उसे हर 8 दिन में प्रोषद के लिए जाना, हर अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषद को जाएगा। इतने बड़े काल के लिए इसे अनादर नहीं होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम जैसे जीवों को भी मतलब सामान्य स्वाध्याय आदि करते तो कभी कभी हो जाते, अभी थकान आ गई, भी इच्छा नहीं पढ़ने की, अब रहने देते, या अभी सामायिक का मतलब इतने परिणामों की इतनी विशुद्धि इस जीव की कि इसे कभी भी अनादर नहीं आएगा, कभी ऐसा नहीं लगेगा अभी फिर से 8 दिन पहले तो गए थे, फिर से 8 दिन बाद अभी जाना पड़ेगा, आज वापस जाना है। जैसे सामान्यतः जो सर्विस आदि करते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में ट्रैफिक आदि बहुत होती, परेशान हो जाते, तो राह देखते रहते कभी सैटरडे संडे आएगा। अगर 2 दिन की छुट्टी होगी तो 1 दिन की छुट्टी होगी तो कब संडे आएगा। अब संडे के बाद में मंडे वापस जाना कहा तो उनको बहुत पसीना आता है, वापस से अभी 6-7 दिन वापस ऑफिस जाना पड़ेगा और छुट्टी की राह देखते रहते, क्योंकि वही वापस इतनी ट्रैफिक में जाओ, वही वापस काम का प्रेशर, फिर वापस आओ, थकान लगती है सामान्य था। तो ऐसा इसे एक बार भी नहीं लगता है, और लगे तो दोष लगे, एक आध बार लग सकता है, वो दोष नहीं लगाना चाहिए इस अपेक्षा से कह रहे। आप कल्पना कर सकते ऐसी सामायिक प्रतिमा वाला हर रोज 3 संधि काल में सामायिक करेगा, ऐसा 1 कोटि पूर्व तक करेगा, 8 वर्ष को मैंने गौन कर दी। ऐसे महाविदेश क्षेत्र में अनेकों जीव होंगे, अनेकों जीव वर्तमान में होंगे, जिनके आवगाना 500 धनुष्य सामायिक में बैठते होंगे, तो क्या लगता होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी अभी नए ग्रंथ पढ़ रहा था, जो पहले रह गए थे पढ़ने के, वर्तेश वैभव में भरत चक्रवर्ती की ये सब चर्चा बड़ी गजब की। 500 धनुष्य के भरत जी है और सामायिक आदि में बैठे हुए हैं, ऐसी सब पूरा एक एक उनकी अवस्था का राज दरबार में बैठे आदि आदि की पूरी चर्चा की हुई है। रोचक चर्चा है, कभी दाव लगे तो पढ़ लेना चाहिए। ऐसी प्रथमान युग का है, भरतेश का वैभव कैसा होता है।
वो राज कारभार कैसे करता है, सामयिक कैसे करता है, युद्ध कैसे करता है, भोजन कैसे करता है, आदि आदि सब पूरा वर्णन एक एक चीज़ों का आया हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे सामयिक की इसमें हम सिर्फ कल्पना कर सकते हो कैसे करते हो। हम तो 5-6 फीट के हैं, वो 500 धनुष्य के, 525 धनुष्य के होंगे जितनी भी उनकी अवगाना होंगी, और बैठे हैं सामयिक चिन संधि काल में प्रोषद के लिए बैठे, क्या आराधना करते होंगे, एक एक कोटि पुरुष, तो थकते नहीं। हम तो 1-2 घंटा स्वाध्याय कर लेवे तो थक जाते, 1-आध महीना रेगुलर प्रवचन आ जावे तो अभी 2 दिन बस हो गया, अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है हमारा सामान्य। हम अभी थोड़ी निचली भूमिका में, थोड़ी अस्थिरता ज़्यादा है, काल का प्रभाव को, उपादान की कमजोरी को, जो भी कुछ कह सकते, उनका गजब प्रकरण कहाँ से चल रहा है। सामयिक का भी अनादर नहीं और प्रोषद का भी अनादर नहीं। उस काम के लिए मतलब अभी सीजन बहुत है, व्यापार चल रहा है, अभी इस टाइम पे फिर से जाना पड़ेगा, ऐसा विकल्प नहीं आए, या वहाँ जाके उनको यहाँ की याद आए, व्यापार में क्या चलता होगा, लड़का बराबर से करता होगा क्या नहीं, कुछ भी नहीं। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, परिणामों की उज्ज्वलता कितनी गजब, मतलब मोक्ष मार्ग के तरफ आगे बढ़ने की कितनी धगज है, आप कल्पना कर सकते। धर्म की कितनी महिमा है, अर्थ और काम की महिमा नहीं, मजबूरीवश करना पड़ रहा है वो बात अलग है। पुण्य की भी महिमा नहीं, महिमा तो शुद्धोपयोग की है, मोक्ष की है, और उसके लिए सहचारी इसलिए पुण्य की तरफ जा रहे हैं, प्रोषद उपास आदि कर रहे हैं, सामयिक के लिए बुद्धिपूर्वक बैठे। क्या कह रहे 5 अतिचारों में टीका में देखिए विस्तार से उन्होंने कहा है, अनवेक्षिता प्रमार्जित मादानम 1, 2 अनवेक्षिता प्रमार्जित संस्तर, 3 अनवेक्षिता प्रमार्जित उत्सर्ग, 4 स्मृत्यनुपस्थानम, 5 अनादरस्य इति 5 अतिचारा उपास्य सन्ति। प्रोषद उपास के 5 अतिचार है जो नहीं लगाने चाहिए। अर्थ, बिना देखे अथवा कोमल उपकरण के बिना पहुंचे पूजन आदि सामग्री या कोई वस्तु का ग्रहण करना। पूजन आदि भी करना है तो कर सकता है, वो चर्चा हमने विस्तार से कर ली थी प्रोषद उपवास के समय में। या जो भी उपकरण आदि लेते हैं वो वैसे तो ज़्यादा उसको परिग्रह है नहीं, सब त्याग करके आया है, बट जो भी भूमि आदि पे बैठेंगे या रात्रि में पौड़ेंगे आदि, तो सब देख भाग के सब करते हैं। शोधने की जो प्रक्रिया अपने धर्म में गजब, आप कल्पना नहीं कर सकते, हर जगह। इसलिए अनर्थ दंड में हमने क्या पढ़ा, बिना विचार के कुछ भी कार्य करना अनर्थ दंड लगता है, अतिचार लगता है। बिना विचार मतलब बिना शोधे, बिना चिंतन किए, बिना निर्णय किए, बिना देखे, बिना ये किए, बड़ा महत्व है। मुझे तो बहुत बड़ी महिमा आती है, हम ये सब कुछ भी पता नहीं था, सही में कह रहा हूँ, कुछ नहीं पता था। जब हमने शोधने की महिमा समझी, बड़ा मजा आता। तो हमारा उपयोग यहाँ वहाँ नहीं होता है, उसी काम पे कंसंट्रेट करते। जो भी कोई कार्य कर रहे, लौकिक का कार्य कर रहे हैं या लोकोत्तर का कर रहे हैं, स्वाध्याय का कार्य कर रहे हैं, पूजन का कार्य कर रहे हैं, या लौकिक में व्यापार आदि का कुछ भी कर रहे हैं, हर जगह शोधना, विचार पूर्वक कार्य करना, देख सोच के करना। कहीं जीव आदि तो नहीं है, कहीं उनकी हिंसा तो नहीं हो रही, कुछ पीड़ा तो नहीं हो रही, आदि 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 रूप। क्या कह रहे हैं, बिना देखे अथवा कोमल उपकरण के बिना। अब ये तो प्रोषद उपवास वाला तो पीछे वगैरह रखेगा नहीं, उसको अलाउड नहीं, पीछे वगैरह रखना सिर्फ मुनिराज एलक शुल्लक आदि कोई अलाउड है, बाकी और अन्य को अलाउड नहीं। तो ये जो है इसके पास कुछ कोमल वस्त्र आदि होगा जिससे बराबर से शोध लेगा। तो बिना देखे अथवा कोमल उपकरण से बिना पोछे पूजन आदि की सामग्री या कोई वस्तु का ग्रहण करना, ये सब विवेक है। ऐसे सामान्य 21st सेंचुरी वाले को ये टाइम पास लगेगा, फालतू का बेकार लगेगा, बट ऐसा है नहीं। इसका अनुभव करेंगे तो बड़ी महिमा आती है। तो हर चीज का देखना चाहिए। हम भी पूजन आदि में आते तो हमें थाली आदि शोधनी चाहिए, देखनी चाहिए। हो सकता है मतलब ऐसा अनुभव आता है, अभी जीव राशि बहुत बढ़ गई, कोई ऊपर से कोई छोटी सी चींटी गिर गई, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो जाता है,
तो हमें दुख शोध के लेना चाहिए। जो भी देखते हैं तो ये भी हमारा ये शोधने का विकल्प विशुद्धि है। क्यों? हम देख रहे कोई जीव की हमारे अविवेक से कोई हानि न हो जाए, पीड़ा न हो जाए, तो वो द्रव्य प्राण की हिंसा करने का अभाव करना, यह देखने शोधने की प्रक्रिया विशुद्धि है, पुण्य भाव है, कषाय की मंदता मानना पड़ेगा। निश्चय धर्म नहीं हम मानते, बट जब तक निश्चय धर्म पूर्णता से प्रकट नहीं होता है, शपथ श्रेणी नहीं चढ़ते, तब तक भूमिका अनुसार करना पड़ेगा। मुनिराज भी इसीलिए पीछे कमंडलों आदि सब ये उपकरण इसीलिए रखते, पीछे से ये शोधना वगैरह इसी अपेक्षा से। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो ये प्रोषद उपास के लिए इसे तो मुनि के समान ही कह दिया, महाव्रती कह दिया, सामायिक वाला भी महाव्रती कह दिया। इसलिए बिना देखे अथवा कोमल उपकरण से बिना पोछे पूजन आदि सामग्री या कोई वस्तु का ग्रहण करना दोष लगेगा। 2, बिना देखे बिना पोछे बैठना, सोना या बिस्तर लगाना गजब है। इसकी देखो ये पूरी तैयारी क्या कर रहा है। इनको क्या कहते हैं? इनको शिक्षा व्रत कहते हैं। ये शिक्षा ले रहे मुनि बनने की। मुनि हर एक एक्टिविटी देखिए शोध के करते, गमन भी करना है, शोधना है, केश लॉज भी करना है, शोधना है, आहार भी लेना है, शोधना है, बोलना भी शोध के बोलते। शोध के मतलब ये तो मित प्रिय ही बोलेंगे, यही शोधना है। मल मूत्र का त्याग करेंगे तो भी शोध के करेंगे। कई जीव राशि तो नहीं, कई चींटियों का घर तो नहीं, कहाँ मल मूत्र का त्याग कर रहे, सब देख के करते शोध। कोई उपकरण भी रखना है, शास्त्र भी कहीं रखना है, कमंडलों भी रखना है, शोध के करें। और ये आदत लगा रहा है, ये तैयारी कर रहा है, हर 8 दिन में ये तैयारी कर रहा है। बस भावना बाहर है, अवसर आएगा मुनि बन जाए। मुनि बना फिर पालना सरल हो जाए। जैसे जो पूरे आयु भर संलेखना की भावना पाता है, अपने आसक्ति को घटाता है, उसका अंत समय में संलेखना सहज हो जाती है। ऐसे ही जो ये भावना भा रहा है मुनि बनने की, अच्छे से पालन करेगा, प्रोषद सामायिक आदि का, मुनि बना पालना सरल हो जाए, कठिन नहीं होता, सरलता आ जाती। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो ये पूरी तैयारी चल रही है। तो बिना देखे बिना पहुंचे बैठना, सोना या बिस्तर लगाना। जैसे अभी घर पे इतना मेरा नहीं होता होगा, शक्ति प्रमाण करते हैं घर पे, बट किसी को अटपटा लगता होगा, साहब ये आप नीचे जिसके ऊपर बैठते हैं इसको क्यों देखते हैं, क्यों करते हैं। तो ये अच्छी आदत ऊपर से आ रही है, अपनी गुरु परंपरा से आ रही है, और होनी भी चाहिए देखने शोधने। इसलिए चटाई वगैरह पे जो भी अपन बैठते देख शोध नहीं सकते। सामान्यतः व्यवस्था अभी क्या है, ये सब प्रमाद का कारण है। गंभीरता से पकड़ना, बात छोटी है लगेगी फालतू बट महत्वपूर्ण है। ये जो चटाई डायरेक्ट डाल देते, अभी कौन एक एक चटाई लाएगा, कौन रखेगा, कौन उठाएगा, कौन रखेगा। चटाई रख दी, अब उसके नीचे चींटी होगी, मान लो छोटा सा जीव है, चला गया, हम जाके बैठ गए, उसके प्राणों को पीड़ा हो सकती। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखना सोचना बहुत मत, धर्म स्थान में एटलीस्ट करना चाहिए। ये आदत लगाने, ये आदत, ये हो सकता है घर पे इतना देख सोच नहीं सकता होगा, क्योंकि घर पे बहुत सारे विकल्प होते हैं। यहाँ तो एक ही विकल्प है, शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग। यहाँ बाकी कोई उपयोग ही नहीं, या तो कुछ उलझना ही नहीं, ज्ञान और ध्यान करना है। तो ये ज्ञान करने में सोचने का काम करना। हमें भी भले हम आधा घंटा 1 घंटा जिन मंदिर में रहे, शक्ति प्रमाण देखने सोचने का भाव रखना चाहिए। शक्ति प्रमाण उसका फायदा है। जैसे हम जिन बिंब को भी प्रदक्षिणा देते, प्रयास करना चाहिए नीचे देख के चलना चाहिए, या वहाँ नहीं देखना चाहिए। कभी दर्शन करने जिनवाने आदि के तो खड़े होने के बाद फिर कर सकते, बाकी चलते चलते गमन क्यों, नीचे कोई चींटी आदि होगी, कोई वस्तु डुली होगी, उसमें हम क्यों पंचामृत आदि अभिषेक नहीं करते, हम क्यों ये सब नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें जीव राशि आने की संभावना है, और फिर उनकी अयत्ना या उनके प्राणों का हरण हो सकता है। तो हम ऐसी प्रास्तुत चीजें लिखते हैं कि जिससे न हो। और क्यों जगह जगह पे हमने लिखा है कि भाई यहीं पे आप द्रव्य आदि का क्षपन करें। क्यों?
आप यहाँ वहाँ नीचे डालेंगे, पैरों में आएंगे, कोई चींटी आदि जीव आ सकती, ये सब विवेक की बातें ये होनी चाहिए विवेक की बातें। ये बेसिक विवेक नहीं होगा, त्रिकाली आत्मा पकड़ में आएगा, भूल जाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा, वस्तु स्वरूप ऐसा ही। ये बेसिक आना ही चाहिए। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? बिना देखे, बिना पूछे बैठना, सोना या बिस्तर लगाना, जीव हो ना हो करना ही। मरो ना मरो, अगर बिना देखे, मान लो ये रूम में अंधेरा है और हम चले गए, वहाँ पे अच्छे से उजाला नहीं, हम चले गए, आ गए, एक भी जीव मरा नहीं तो भी हमें हिंसा का दोष लगेगा। और मुनिराज गमन कर रहे, या कोई व्रती या कोई अच्छा साधर्मी जीव गमन कर रहा है और देख के कर रहा है, और गलती से कोई जीव आके नीचे गिर गया और देख के चल रहे, फिर भी मारने का भाव नहीं, पैर रख के मर गया तो भी उनको दोष नहीं लगेगा। दोनों अपेक्षा कह दी। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? यहां रूम में गए, एक जीव मरा नहीं तो भी दोष लगा हिंसा का। क्यों? आप यत्ता से देख नहीं पा रहे हो, शोध नहीं पा रहे हो। ये देखना चाहिए, हमारे ये हो नहीं सकते, बड़ा कठिन काम है, समझना चाहिए। इसलिए हम जिस संस्कृति तरफ बढ़ रहे, सब प्रमाद की संस्कृति, ऐशो आराम की संस्कृति, ये हमारे दुख के कारण है। श्रद्धा में तो भी रखो, जितना घटा सकते हो तो घटाने का प्रयास करना चाहिए। हम सोते वक्त क्या सो देंगे? वो बेड ऑलरेडी लगा हुआ है, हम जाके बैठ वह कहाँ देंगे? जब आपको खुद से गद्दी डालनी है तब आप देखोगे कि कहीं कुछ जीव आदि तो नहीं, कोई मरेगा तो नहीं, मच्छर आदि तो नहीं। कोई कहेगा साहब हम कहाँ प्रतिमाधारी? अरे भैया तैयारी तो करनी है ना, ये तो बेसिक तैयारी, ये तो व्यवहार धर्म है, व्यवहार चारित्र है। 5वें गुण स्थान की दूसरी प्रतिमा का व्यवहार चारित्र है। निश्चय नहीं, निश्चय तो पहले ही कह के चले गए, छूट गया, काम हो गया। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? पकड़ने का प्रयास करना, भले अभी इतना न हो पाए, चिंता नहीं। ये हम ज्ञान क्यों कर रहे हैं? ज्ञान ही सुख का कारण है, अज्ञान ही दुख का कारण है। ज्ञान हो जाएगा तो बराबर से जिसका त्याग करना है, प्रत्याख्यान होना है, हो जाएगा, जिसको ग्रहण करना है, हो जाएगा। तो पहले ज्ञान तो करें, हम पता ही नहीं हमें क्या होना चाहिए। तो इसलिए ज्यादा त्रिकाली की बातें नहीं करना, पहले ये करेंगे, क्योंकि व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है, और जब निश्चय होता है तब व्यवहार को व्यवहार संज्ञा प्राप्त होती है। समझ में आ गया? नय पूर्वक प्रमाण का ज्ञान होता है। नय मतलब अंश अंश से जानना, प्रमाण मतलब समग्र वस्तु को जानना। तो नय पूर्वक प्रमाण का ज्ञान होता है, और जब प्रमाण का ज्ञान होता है तब नय को नय कहा जाता है। जब तक प्रमाण का ज्ञान नहीं तब तक नय को नयाभास कहा जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सम्यक ज्ञान पूर्वक श्रद्धा सम्यक होती है। श्रद्धा सम्यक होने के बाद ज्ञान को सम्यक कहा जाता है। बट अपने पास उपाय नहीं है, सम्यक ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धा ठीक होगी, और श्रद्धा ठीक होगी तब उस ज्ञान को सम्यक कहा जाएगा। जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं, उस ज्ञान को यथार्थ नहीं कहा जाएगा। जब तक निश्चय नहीं, तब तक उस व्यवहार को व्यवहार नहीं कहा जाएगा। बट फिर भी भूमिका अनुसार व्यवहार का आलंबन लिया जाएगा। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न, महत्वपूर्ण बात कह के गया मैं। 3 उदाहरण दिए मैंने, प्रमाण नय कहा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहा, निश्चय व्यवहार का। दोनों की स्थापना कर रहा हूं मैं। और फिर जब जरूरत पड़ेगी, निश्चय ग्रहण हो गया, हम व्यवहार को उखाड़ देंगे। प्रमाण ग्रहण हो गया, नय को उखाड़ देंगे। नय कब तक है? 12वें गुण स्थान तक। 13वें गुण स्थान तक केवल ज्ञान हो गया, नय उखड़ जाता है, नय होते ही नहीं। क्योंकि नय सिर्फ 5 ज्ञान में से श्रुत ज्ञान में, और केवल ज्ञान होने के बाद कहाँ आवश्यक, कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये बात है इसमें। तो ये लगेगा अटपटापट इसी बात। ये कह रहे हैं बिना देखे, बिना पूछे बैठना, सोना या बिस्तर लगाना। इसलिए मैं कहता हूं ना, चल के फिर के जो प्रवचन देते एकदम गलत पद्धति, नई पद्धति चालू हुई है अभी, एकदम गलत। क्यों? चलते फिरते आप नीचे जीव शोध नहीं सकते हो। आपका बोलने में माइंड रहेगा, वहां बोर्ड के ऊपर रहेगा, नीचे जीव मरेगा। ये ऐसा धर्म काम का नहीं। शांति, अभी जैसे मैं हाथ रखता हूं ये भी ठीक नहीं, अब वो मेरी कमजोरी।
क्यों? नीचे कोई जीव होगा तो प्रकरण कहां से चल रहा है, पकड़ में आ रहा है, धर्म की बात चल रही है, ये व्यवहार धर्म है, बट इसकी उपयोगिता फालतू नहीं समझना, इसे श्रद्धा में नहीं हो पा रहा है वो अलग बात है, बेकार नहीं समझना इसे। तो ये क्या कह रहे हैं? बिना देखे बिना पहुंचे बैठना, सोना, बिस्तर लगाना, ये दूसरा प्रोषित उपवास का अतिचार है। तीसरा, बिना देखे बिना साफ किए भूमि पर मलमूत्र का त्याग करना, ये उसका दोष लगता है। अब देखो, अब सिर्फ ज्ञान और श्रद्धा में रखना भी छूटेगा नहीं, क्योंकि राजा ने कह दिया बाहर मलमूत्र त्याग करने जा नहीं सकते। आज से 50-100 साल पहले बाहर मलमूत्र त्याग करने जाते थे, बुजुर्ग लोगों को पता होगा, अनुभव होगा, बराबर है। अब वो तो आउटडेटेड माना जाता है 21वीं सेंचुरी में, घर में किया जाता है। घर में हम सोच नहीं सकते कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं आसपास, देखना बड़ी हालत खराब है। इसलिए हिंसा बढ़ गई, इसलिए दुख बढ़ रहा है, इसलिए सुख नहीं हो रहा। अब ये छूटेगा नहीं, श्रद्धा ज्ञान की बात कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये बड़ा हालत खराब है। हम मलमूत्र आदि में निरंतर हमारे दोष लगते जाते हैं, और उल्टा हम खुश होके कहते हैं साहब घर में 3 टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट बना दिया। अरे भैया इसमें क्या महिमा आ रहे हो तुम? निरंतर तुम्हें वो दोष लगते, समूर्छन आदि जीवों के जो भी कोई दोष होंगे उसके आधार से जो भी जीव उत्पन्न होते उनके दोष लगते जाते। तो ये जीव वहां जंगल चला गया एकांत में, वहां देख सोच के मलमूत्र का त्याग करेगा, नहीं करता है तो उसको दोष लगेगा। ये कहना चाह रहे, बिना देखे बिना साफ किए भूमि पर मलमूत्र का त्याग करना, ये तीसरा दोष है। इसलिए मुनिराज सूर्यास्त होने के बाद में, अभी प्रतिकूलता है तो अलग बात है, मलमूत्र के क्षपण का विकल्प है, इसलिए एक बारी जल ले लेते सुबह में, ताकि सूर्यास्त के पहले पहले जितना मूत्र का त्याग करना हो गया, अब कोई विकल्प ही नहीं तो रात में कैसे सोच पाएंगे। अब किसी को कोई पीड़ा है, रोग है, वो बात अलग है, वो आचार्य देव को पूछ के कैसे करना है वो चरणानुयोग से ग्रंथ से देख लेना चाहिए। बाकी मलमूत्र देख सोच के ही किया जाता है। हर चीज पे आप फोकस करना, देखना शोधना, देखना शोधना, देखना शोधना। मुझे आश्चर्य हुआ था, मैं कई सर्विस के काम से गया था 5-7 साल पहले, नया धर्म मार्ग में लगा था, पटना हुआ था देखने शोधने का। उस समय में मैंने चालू कर दिया था, स्वयं ही साथ में लेके जाता, स्वयं बनाता था और भोजन कर लेता था। तो मेरे साथ में एक जैनी दूसरा था जो ये शोधने की प्रक्रिया, तो बोला आप जो कर रहे हो सही है, मेरे को ये पॉसिबल नहीं है कि स्वयं बनाना, स्वयं ये करना आदि। तो मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ ऑडिट के लिए, वहाँ पे जो अवेलेबल हो ले लेता हूँ, बस अपने हाथ में जो चम्मच होता है उससे शोध लेता हूँ, कहीं कुछ कॉकरोच वॉकरोच तो नहीं, चीटी विटी तो नहीं, और खा लेता हूँ। बोले अब क्या करूँ, वो जन्म से दिगंबर था। शोधने की बात कर रहा हूँ। हम होटल आदि का भोजन शोध नहीं सकते, उसने क्या डाला है क्या नहीं डाला कुछ भी नहीं कर सकते। घर पे माताएं बहनें अपनी जो बनाती वो सोच सकते हैं, अपने को पता है मोटा मोटी क्या डाला हो, भक्ष क्या डाला है सब समझ में आता। शोधने की महिमा कर रहा हूँ, स्थापना करना 50 बार पढ़ना इस शोधने को। ऐसा नहीं कि बस ये 24 घंटे, यहाँ तो करेगा ही, घर में भी शक्ति प्रमाण करता है प्रसिद्ध उपासना, ये व्रती हर जगह शोधना, इसका तो खून में घुस गया है, उसे शोधना इसके खून में घुस गया है। ये शोध रहा है, ये किसकी शोध कर रहा है? शोधना मतलब शोध करना, संशोधन करना, खोज करना, समान अर्थ में ले लो। किसकी शोध कर रहा है? सुख की खोज कर रहा है, सुख को शोध रहा है। अब सुख को शोधते शोधते ये इसको शोध रहा है, ताकि मतलब ये प्राणों की पीड़ा नहीं होगी दूसरों को, तो मेरे को दुख नहीं होगा, इसलिए सुख की काम कर रहा है, ये कोई गलत काम नहीं कर रहा है। भले ही हम उसे आउटडेटेड समझे, समझ रहे क्या कह रहा हूँ? तो ये सब शोधने की प्रक्रिया बड़ी आवश्यक है, जितनी है शक्ति प्रमाण कर लेनी चाहिए, इससे उपयोग स्थिर होता है। चौथा, उपवास में एकाग्रता न होना अथवा विधि भूल जाना। उपवास करते वक्त ये देखिए, हम डेवलपमेंट के चक्कर में, हमारे पास जन्म से था जैन कुल में, बट अभी डेवलपमेंट के चक्कर में बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े डिग्रीज में अब हम बाहर में खड़े खड़े भी भोजन कर लेते हैं, कुछ भी भोजन कर लेते, सोच नहीं पाते, हमें बड़े दोष लग रहे हैं। हमें लग रहा है
साहब ये कौन से जमाने की कहाँ से शास्त्र पढ़ो, ये सब देखो। ये शोधने की प्रक्रिया अमृत चंद्र देव के श्लोक में भी आई। हम अपने बच्चों को ये पास ऑन नहीं कर पा रहे। उनको तो शोधना है सुख को ही, यथार्थ सुख को शोधना है। यथार्थ सुख स्वयं में पड़ा हुआ है, उसकी खोज करनी है, और साथ साथ में सहचारी रूप में ये भी शोधना है। ये हमें देना चाहिए अपने पीढ़ी को आगे, उसका महत्व पहले तो अपने को आना चाहिए, उसका महत्व शोधने को। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो उपवास में एकाग्रता न होना अथवा विधि भूल जाना, प्रोषद उपवास की जो विधि है वो भूल जाना, या एकाग्र नहीं हो पाना, मन के विकल्प कई व्यापार आदि में कहीं चले जाना गलती से, तो वो उसमें दोष लग सकता है। पांचवा है तब उपवास की विधि में अनादर करना, उदासीनता, आदर नहीं होना, अथवा शीघ्र पूर्ण होने की उत्सुकता होना। ये जो भी शीघ्र काम करना चाहते हैं ना धर्म के, फटाफट जाएंगे, फटाफट दर्शन कर लेंगे, फटाफट सब कंप्लीट करेंगे, प्रोषद की, सामायिक की, कब उठूं कब नहीं, कब वॉकिंग जाऊं, कब ये करूं, ये सब दोष लगा रहे। क्योंकि ये सामायिक प्रोषद उपवास स्थिरता करने के लिए स्वभाव स्थिर है। स्थिर स्वभाव में शीघ्रता नहीं। अपना स्वभाव कितना स्थिर है आप कल्पना कर सकते, कभी विचार करना। अपना जो त्रिकालीय आत्मा है अनादि काल पहले जैसा था वैसा ही आज भी अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा, इतना स्थिर। इस अपने त्रिकालीय आत्मा में तीन लोक में सब जगह जन्म मरण कर लिया है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव परावर्तन सब कर लिए है, फिर भी अस्थिर नहीं हुआ है। और पर्याय में इतनी खतरनाक अस्थिरता है, फटाफट धर्म के कार्य में फटाफट करना चाहता, नहीं करना चाहता। पूरा दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, कुछ हो जाए, धर्म के कार्य में तो विवेक से ही करेंगे, शांति से करेंगे। लौकिक में भी जितना करना है अच्छे से करना है, देख भाग के करना है, शोध के करना है, स्थिरता पूर्वक करना है। ये अगर शीघ्रता से करता है तो दोष क्यों, ये प्रोषित क्यों कर रहा है? सुखी होने के लिए कर रहा है। आत्मा के समीप रहेगा तो सुखी हो जाएगा। आत्मा पे समीप आने के लिए कर रहा है, आत्मा के समीप को सुखी होने के लिए कर रहा है। और उसमें अगर ये फटाफट कुछ करता है, कुछ विधि को छोड़ देता है, या जल्दबाजी में वचनों से कुछ बोल देता है, कुछ करता है, कभी मंजूर नहीं। इसीलिए सबसे पहले ये बहुत बड़ा काम कर रहा है चरणान योग का ग्रंथ। हमारी अस्थिरता को घटा रहा है। हमारा खान पान भी अशुद्ध हो गया है, उसकी वजह से वैसे ही मन भी अस्थिर हो गया है। उसके लिए स्थिरता नहीं, और ये कह रहे स्थिरता चाहिए, स्थिरता चाहिए। आप समझ लीजिए, स्थिरता आएगी तो स्थिर पकड़ना बहुत सरल काम है। मैं बहुत बार कहता हूँ एक समय की परियां इतनी स्थिर होनी चाहिए, इतनी गंभीर होनी चाहिए, वो अनादि निधन स्थिर तत्व को पूरा पी जाती है, गट लेती है, ग्रहण कर लेती है, पूरी उसमय हो जाती है। ये छोटा काम नहीं, इसके लिए पहले उसे स्थिर होना पड़े। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? स्थिरता की बात चल रही है। किसी कोई शंका? क्या कह रहे हैं? तब वो उपवास की विधि में अनादर करना अथवा शीघ्र पूर्ण होने की आकुलता रहना। कब सुबह होगी, कब मैं निकलूंगा, कब पूजन हो जाएगी, कब फटाफट जाके भोजन करूंगा, कब व्यापार पे जाके बैठूंगा, कब मैं ये करूं, ऐसा विकल्प उसे होता नहीं। होए तो उसमें दोष लगेगा। हमें भी, अब देखो हम तो ये प्रोषित नहीं कर रहे, सीखते आना चाहिए हमें। ये पढ़ के क्या सीखना? मंदिर में भी आएंगे तो स्थिरता से सब काम करेंगे, जितना समय, ठीक है, 10 मिनट तो 10 मिनट, 20 मिनट तो 20 मिनट, 5 मिनट तो 5 मिनट, जितना शांति से कंप्लीट करना है। इसलिए फटाफट करके आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। स्थिरता पूर्वक सब करेंगे, जितना होता है उतना। वो हमारी स्थिरता बढ़ाएगा। तो यहाँ तक ये चर्चा चली अपनी, तो ऐसे ये दोष लगता नहीं प्रोषद उपवास में। इसके बाद में भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत के 5 अतिचार। भोग उपभोग परिमाण के मुझे तो बहुत बार आगे का तो पढ़ता हूँ, बहुत बार याद आता है, अच्छा लगता है। और बहुत बार घर में भी कहता रहता हूँ, हम क्यों निकले पुणे से? सुख को शोधने के लिए निकले, उसका बराबर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए शोधने की वृत्ति, देखने की वृत्ति बड़ी गजब आप लोगों के पास है, तो हम सब शाबाशी के पात्र है नहीं है, प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए।
करना चाहिए। ये करने योग्य कार्य है शोधना, हम शोध रहे, हम खोजी जैनी, हम कोई क्रियाकांडी नहीं, हम कोई ऐसे किसी ने थोपा थोपी लिख दिया तुमको मंदिर जाना पड़ेगा, तुमको पूजन करना पड़ेगा, तुम्हें विधान करना पड़ेगा, तुम्हें 8 द्रव्य से करना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं करेंगे। हम भूमिका अनुसार सब होगा, बट हमारी हर चीज शोधने के लिए चल रही है, सुख को शोध रहे हैं। त्रिकाली आत्मा से सुख मिलेगा तो त्रिकाली को शोध रहे हैं, और त्रिकाली को शोधते शोधते उपयोग अनादिकाल से अस्थिर है, उसको स्थिर करने के लिए ये सब कर रहे हैं। सामाई भी कर रहे हैं तो उसको स्थिर करने के लिए कर रहे हैं, शोधने पूर्वक कर रहे हैं, शीघ्रता को घटा रहे हैं, स्थिरता ला रहे हैं, सब कुछ साइंटिफिक, बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूं, धर्म देवगुरु धर्म में हमारी महिमा आ जावे, 7 तत्व ऐसी समझ में आ जाएंगे। 7 तत्व समझ में आ जाएंगे तो स्व पर आराम से समझ में आ जाएंगे, स्व पर समझ में आ जाएंगे तो आपा में हम अपने आप हो जाएंगे, कोई कठिन काम नहीं। ये महिमावंत धर्म है, समझने की बात है। अब देखिए आगे का श्लोक पढ़ते 193वां। आरोही सचित्तम सचित्त मिश्र सचित्त संबंधम दुष्पकोपि वृषभेकोपि च पंचामी षष्ठशीलस्य। 60वां जो शील व्रत है उसके 5 दोष गए अन्वयार्थ में, मुख्यतः से भोजन अपेक्षा से किए, बट हम तरकीब से अन्य पे लगा सकते हैं। ही निश्चय से सच्चित आहार, सच्चित आहार, सच्चित मिश्र, सच्चित मिश्र आहार, सच्चित संबंध, सच्चित के संबंध वाला आहार, दुष्पक्व, दुष्पक्व आहार च अपि, और अभिशव आहार, अभिशव आहार, अभिशव का नीचे अर्थ दिया है दुग्ध घृतादि रस मिश्रित कामोत्पादक आहार। अभी यह 5 अतिचार षष्ठ शीलस्य, छठे शील अर्थात भोगोपभोग परिमाण व्रत के है। जिसको भोगोपभोग परिमाण व्रत अच्छे से पालना है उसने सचित आहार नहीं लेना चाहिए। ये क्या है दूसरी प्रतिमा वाला, इसे तैयारी करवा रहे 5वीं प्रतिमा की। कल मैंने कहा था ना 5वीं प्रतिमा सचित त्याग प्रतिमा, एक भी चीज सचित नहीं ले। सचित का अर्थ इतना ही नहीं कि ककड़ी या सेब आदि वो सिर्फ अग्नि आदि पे नमक से लेगा, ये आटे आदि भी अगर मर्यादा के बाहर नहीं लेगा। अगर घी घृत आदि भी अटपहरा नहीं लेगा। दूध आदि भी भक्ष्य नहीं, कहीं बाहर जाना पड़ा और वहां पे दूध भक्ष्य नहीं मिला, नहीं लेगा। उसे पता है यह भक्ष्य, इसको इतनी रसना इंद्रिय का भी हट गया, मेन रसना इंद्रिय की अपेक्षा से लिया है, तो ये वहां जाके कोई भी दूध नहीं ले, वो बोलेगा नहीं हम 2 दिन दूध नहीं लेंगे। क्या होगा देख, कौन सा विटामिन कम हो रहा है। दूध लेने के बाद भी बहुत से जीवों को कैल्शियम कम है, फलाना कम है, दवाई लेते हैं, तो उसके दिमाग में ऐसे कीड़े ही नहीं कि दूध लेंगे तो कैल्शियम बढ़ जाएगा, ये लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये तो सिर्फ प्रासुक आहार, अचित आहार, भक्ष्य आहार देख के बस ये गर्त पूर्ण करना है, इस अपेक्षा से लेता है। इसके बाकी दिमाग में दूसरा कुछ भी पड़ा नहीं, तो इसे वैसी कोई आसक्ति नहीं है। तो ये सचित आहार डायरेक्ट लेगा ही नहीं, लेगा तो कहते दोष आएगा। तुम देखना कैसे तैयारी करवा रहे इसकी। फिर सचित मिश्रा, मतलब सचित में अचित मिक्स कर दिया। ये भी बड़े कलाकार, बहुत से लोग ये समझ में नहीं आता। ये आहार बनाना, रसोई बनाना, ये भी एक कला है। स्त्रियों की जो कला होती है उसमें एक कला है, ये अभी कला घटती जा रही है। मैंने कभी कहा होगा, कोई न्यूरोलॉजिस्ट था, उसके पास में कुछ कोई कारण से कोई गया था, तो वो कह रहे थे न्यूरोलॉजिस्ट उनको, अभी लड़का और लड़की दोनों एक जैसे बढ़ रहे, तो अभी आप एक्सपेक्ट करो, तो लड़की भी अभी बहुत पढ़ाई कर रही है, आदि कर रही है, तो उसे घर वाले ही कहते भाई ये सब सब्जी रोटी के चक्कर में तुम मत बढ़ो, तुम्हें तो घर पे नौकर लगा देंगे, तुम तो लाख रुपए कमाना है, 50,000 कमाना है, 5 लाख कमाना है, तो ये सब उड़ता जा रहा है। रसोई बनाना भी एक कला है। अब किस में क्या मिक्स करना, किस में क्या होगा, किसकी कितनी मर्यादा है, कोई ज्ञान नहीं है। तो बस खा रहे, कुछ भी मिक्स कर रहे, कुछ भी खा रहे, कहीं भी कर रहे, इसलिए मन निर्मल नहीं, शुद्धता नहीं, शुद्धता नहीं है तो शुद्ध ग्रहण नहीं हो रहा है।
निमित्त नैमित्तिक कह रहा हूँ। सोले के भोजन की पूरी चर्चा पढ़नी चाहिए अच्छे से। कल्पना बहन जी ने शुद्धि की चर्चा ली थी खान पान संदर्भ में, 10-20 घंटे के प्रवचन देख लेना चाहिए। उसमें 2 घंटे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चौका किसे कहते, जहाँ 4 कोने होते, जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि कैसे पाली जाती है, बहुत सुंदर लिया वर्णन, देख लेना चाहिए। अब ये तो सब घटता जा रहा है, कौन ज्ञान करने की करे, मैं तो कुछ नहीं कहता, बट होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसकी महिमा, ये शोभाव है, ये विशुद्धि, ये पाप का घटना, मानो या न मानो, मैं तो कह रहा हूँ और मैं तो अनुभव कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, तो किस में क्या मिक्स करना समझ ही नहीं, कहीं भी किसी में कुछ कर देते। मेरे को बात करते करते प्रसंग याद आया, हमारे दादी जी इंदौर में थे तब थोड़ा बहुत कर लेते थे, दृष्टि आदि थी काम, तो उनको पहले से आदत है किसी में कुछ, मतलब दूध में इसमें, दूध में वो डाल देंगे, कर देंगे। मैंने उनको बोला ये गड़बड़ मत करना यार, तुम्हें समझ में नहीं आता इसकी मर्यादा कितनी, इसकी मर्यादा कितनी। तब हमने नया नया दूध लाना चालू किया था, तुम किसी में भी कुछ करना नहीं, गड़बड़ करने का नहीं बोले शांति से, तो वो भी ज्ञान होना चाहिए। ये मिश्र की बात कर रहा हूँ मैं, किसी में भी कुछ मिक्स कर दिया, किसकी मर्यादा कितनी, इसकी मर्यादा 6 घंटे की, इसकी 12 घंटे की। अब 6 घंटे की वस्तु 12 घंटे में डाल दिया, 12 घंटे की 6 घंटे में डाल दी, तो 12 घंटे वाले की 6 घंटा मर्यादा हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये इसको समझ, ये सब दोष लगते हैं। अब ये कहाँ सोच सकोगे आप, किसी के घर पे जाओगे, अब उसको ज्ञान ही नहीं है, वो कैसे समझा पाओगे आप? तो इसलिए आपका बाहर आना जाना ऑटोमेटिक कम हो जाता है। होटलों में किसको, उसको ज्ञान है, सचित मिश्र किसे कहते, सचित किसे कहते, तो ये व्रती जाएगा ही नहीं होटल में, समझ में आ रहा? शादी ब्याह में भी जाएगा नहीं, वहाँ कैसे बना, क्या बना, किस में क्या मिक्स किया, कुछ भी पता नहीं। जाएगा तो शांति से मिल के आ जाएगा, पैकेट दे के आ जाएगा, घर पे आ जाएगा, ज्यादा ही राग राज। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ये धर्म इतना टाइम पास वाला नहीं, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी खोज चल रही। क्या कह रहा हूं मैं, ये सच्ची चीज, सब बेसिक ज्ञान होना चाहिए। बेसिक ज्ञान ही नहीं है तो ऊपर का छोड़ दो आप, समय सार बाद में देख लेंगे, नियम सार बाद में पढ़ लेंगे, परमात्मा प्रकाश पढ़ लेंगे, सब पढ़ना है हमें, हम करेंगे सब। पहले ये तो करे, पहले ठीक से करे, व्यवहार तो ठीक से कर ले, 6 द्रव्य 7 तत्वों का ज्ञान श्रद्धान ठीक कर ले, और फिर अपनी अशुभ क्रियाएं घटा दे और शुभ क्रिया में प्रवर्तन करे। शुभ क्रिया मतलब ये सब देख सोच के करना, समझ में आ रहा? इसलिए सदा सुखदास जी कह रहे 50 सालों से धर्म कर रहे, ग्रहण नहीं हो रहा, क्या कारण? अन्याय नीति अभक्ष। जो पकड़ना चाहिए, हमने पकड़ना चाहिए ये व्यवहार का ही सब चीजें। मैं तो व्यवहार की स्थापना कर रहा हूं, फिर बाद में उखाड़ दूंगा उसे, निश्चय से काम होगा ये नक्की। पहले व्यवहार ठीक करो, ये बेसी ज्ञान नहीं। आज की लड़की को अगर कहेंगे भैया घी कहाँ से आता है, उसे पता ही नहीं, मक्खन में से घी आता है, रेडीमेड घी लेके आ जाते, रेडीमेड सब कर लेते, कहाँ से कुछ पता है आटा किस में। वो गाय, वो उसको बच्चे को अगर पूछेंगे भैया दूध किससे आता है, बोलते अपने रमेश अंकल लेके आता है। अब रमेश अंकल से दूध नहीं आता भैया, गाय भैंस से दूध आता है, वो तो देने आए। बेसिक हालत खराब है, हालत खराब। खान पान सब छूट रहा है, और खान पान मेन, अन्न वस्त्र निवारा मेन है, उसी में गड़बड़ हो रही है, उसी में मिलावट हो रही है। और मिलावट से नहीं, त्रिकाली आत्मा कहां से मिलेगा भैया? नहीं मिलेगा, आप मानो मानो। हमें तो ये धर्म ग्रहण होने का एकमात्र मुख्य निमित्त कारण हम हमारी अशुभ क्रियाओं को घटाने का प्रयास किया, शक्ति ब्रह्म। अभी भी कुछ है बची हुई, हम नहीं कह रहे, बट जितनी छोड़ सकते हैं उस विशुद्धि से हमें बहुत फायदा हुआ है, आप प्रमाण ले सकते हैं। आगे क्या कह रहे? सचित संबंध, सचित के संबंध वाला हार सचित के नजदीक में रख दिया, संबंध करा दिया उसका एक दूसरे के। मतलब के पहले के जमाने की बात है, केले के पत्र के ऊपर कुछ भोजन रख दिया तो नहीं चलेगा, दोष लग सकता। सूक्ष्मता से स्थूल में कहेंगे केले का पत्ता का अंदर घुसा है, हमें पता है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार धर्म है, चारित्र है, चरणानियोग है, वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तुमने सचित और उसका संबंध करना ही नहीं चाहिए। सचित के संबंध वाला आहार दुष्पक्व आहार, अग्नि पर अच्छे से पकाया नहीं, कम पकाया है, अच्छे से नहीं किया हुआ है। और अभिशव आहार, अभिशव आहार मतलब
ये गरिष्ठ भोजन आदि यह 5 अतिचार छठे शील भोगो परमानवत के हैं। ये चर्चा हुई, आज का समय आ गया, टीका में थोड़ी सी चर्चा करके अपना ये प्रकरण तो अभी हो ही जाएगा, फिर देखते हैं सकल चारित्र की क्या चर्चा चली।